संसार की ये माया हमें खींचेगी। संसार के लोग तुम्हें किसी ना किसी तरह से भगवत भजन से, राम नाम से, कृष्ण नाम से, शिव नाम से, भगवान की भक्ति से तुम्हें किसी भी तरह से निचोड़कर बाहर निकालना चाहेंगे कि तुम शिव तत्व तक ना जाओ। पर ये तुम्हारा चित्त और वृत्ति होना चाहिए, ये तुम्हारा हृदय होना चाहिए कि मैं शंकर की हूं और शंकर मेरा है। मैं जानती हूं कि वो मुझे आनंद देगा। हम कितने कितने भ्रम में जी रहे हैं। खुद की रोटी बनाते हैं खाने के लिए घर में तो इतनी बड़ी बनाते हैं, गाय की रोटी बनाते हैं, बोलते जाओ जरा, छोटी। कुत्ता की बनाएंगे तो और छोटी, और चिड़िया को देना होगी तो आधी, और चींटी को देना होगी तो उससे भी आधी। अब इतनी बेईमानी तो अपन अपने घर में ही कर लेते हैं, तो फिर संसार में क्या रखा। इतनी जरा विचार करिए, खुद की रोटी इतनी बड़ी, घी लगी हुई रोटी इतनी बड़ी, तो सीखो नामदेव जी महाराज से। संत नामदेव जी महाराज मेले में गए, भीड़ अपार थी, अपार भीड़। नामदेव जी महाराज जहां सत्संग करने गए, अपार भीड़, अपार। जहां देखो वहां संत नामदेव जी भजन कर रहे थे। उन्होंने देखा इतना भीड़ हो रहा है, करना क्या पड़ेगा, करेंगे क्या, क्या करें, क्या करें, अब करें क्या। तो नामदेव जी ने एक चंद्रभागा नदी के तट पर सुंदर टिक्कड़ बनाई, रोटी बनाई और रोटी बना के रखी। एक कुत्ता घूमते 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 आया। अब कुत्ता घूमते घूमते आया, सबके पास कुत्ता गया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया, वहां गया तो उनने भगा दिया। नामदेव जी रोटी सेक रहे थे और रोटी सेकते सेकते नामदेव जी का ध्यान गया कुत्ता पर, स्वान पर। नामदेव जी ने कहा बताओ, कुत्ता आया है, और नामदेव जी अपनी रोटी में लगे रहे। कुत्ता पीछे से आया, नामदेव जी की रोटी, 4 रोटियां जो नामदेव जी ने बनाई थी उसने मुंह में पकड़ ली। पकड़कर कुत्ता भागा, नामदेव जी उसके पीछे घी की कटोरी लेकर भाग रहे हैं। ए नारायण, तू रूखी क्यों खा रहा है, घी लगाकर तो खा ले। घी की कटोरी लेकर भाग रहा है। घी की कटोरी। माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ये रूखी क्यों। अगर एक माया में भ्रमित व्यक्ति होता, माया में समाहित व्यक्ति होता, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा से गिरा हुआ व्यक्ति होता, तो वो रोटी छुड़ाने के लिए जाता, या फिर कुत्ते को पत्थर मार देता, या फिर लकड़ी से मार देता। पर मारा नहीं, घी की कटोरी लेकर जा रहे हैं। लोगों ने पूछा नामदेव जी तुम पागल हो गए हो, कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर जा रहे हो। नामदेव जी बोले मेरा नारायण आज रूखी रोटी खा लेगा। नारायण है कहां, तो क्या इसमें नारायण नहीं तो और क्या, इसमें नारायण नहीं तो और क्या है। ओरछा के राजा मधुकर दास, जहां पर मेरे राम जी महाराज ओरछा की पावन धरा पर विराजमान है राघव जी। ओरछा की रानी जिन राम जी को अयोध्या से लेकर ओरछा लेकर आई, वो ओरछा की रानी जिन राम जी को लेकर आई, वहां के राजा मधुकर दास श्री विठ्ठल नाथ जी के उपासक गुरुजी से कहा गुरुजी कोई सेवा बता दीजिए। गुरुजी ने कहा सेवा तो कुछ है नहीं, तुम राजकाज में रहते हो, राजा हो, काम में लगे रहते हो, तुम सेवा नहीं कर सकते भगवान की, तुम मंदिर नहीं जा सकते भगवान के, कुछ तो सेवा बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा एक काम करो, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, इतना ही करना है, बस इतना ही करना। ओरछा के राजा मधुकर दास भक्तों के चरण धोते, चरणामृत पीते। अब राजा किसी के चरण धो रहा है, राजा किसी के चरण धोकर पी रहा है, तो कुछ चाहने वाले भी होते हैं, कुछ ना चाहने वाले भी होते हैं। जो ना चाहने वाले होते हैं वो तो विचार करते रहते हैं कि इसका बिगाड़ा कैसे करें, क्या करा जाए, कैसे हंसी उड़ाई जाए, कैसे ठिठोली उड़ाई जाए, क्या करा जाए कि राजा मधुकर दास चरण धोना भूल जाए।
तो इन्होंने क्या करा, नगर के लोगों ने राजा मधुकर दास की हंसी उड़ाने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी और गधे को तिलक लगा दिया। गधे को तिलक लगाकर गधे के गले में तुलसी की माला पहनाकर बांध कर जो ठिठोली उड़ाने वाले थे, हंसी करने वाले थे, वो राजा मधुकर के पास पहुंच गए। जाओ तुम्हारे राजा से जाकर कह दो नगर के लोग आए, कोई भक्त आया है, कोई वैष्णव आया है। राजा मधुकर दास जी ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाया, सोने की थाली लाओ, पानी भर के लोटा लाओ, भक्त के चरण धुलाना है। राजा जैसे ही बाहर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वहां तो गधा खड़ा था। कौन खड़ा है? गधा खड़ा है। वो देख रहे हैं कि वहां तो गधा खड़ा है, गधे के गले में तुलसी की माला है, गधे के मस्तक पर तिलक है, गधा खड़ा हुआ है। देखा गधा खड़ा है, बस मधुकर दास ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने नगर के लोगों को देखा कि वाह रे वाह, मैं चरण धुलाकर चरणामत पीता हूं तो तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। कोई बात नहीं, उड़ा लो। आज गधा तुलसी की माला पहनकर आया है, तिलक लगाकर आया है। मधुकर दास ने अपनी पत्नी को आवाज लगाया, 4 सोने की थाली लाओ, 4 कलश में जल लाओ। पत्नी ने पूछा क्यों, भक्त ज्यादा आए हैं क्या, वैष्णव ज्यादा आए हैं क्या? मधुकर दास जी ने कहा वैष्णव ज्यादा नहीं आए, आज मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ 4 पांव से आया है, इसलिए मुझे चरण धुलाना है। जाओ सोने की 4 थाली लाओ। रानी को नहीं मालूम कि गधा आया है। रानी गई, सोने की 4 थाली लेकर आई, कलश में जल लेकर आई। रानी ने राजा को पास में आकर कहा ये तो गधा है, इसके चरण धुलाकर कैसे पियोगे? राजा ने कहा नहीं, इसके मस्तक पर तिलक लगा है, गले में तुलसी की माला पहना है, ये गधा नहीं हो सकता, मैं चरण धुलाऊंगा। चरण धुलाए, पूरे नगर के लोग जो हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, ताने दे रहे थे, राजा ने चरण धुलाया, सोने की थाली में जल भरकर पीने लगे। उतनी देर में तो गधे में भी मेरा श्रीनाथ जी प्रकट हो गया, गोवर्धन नाथ प्रकट हो गया। मेरा गोवर्धन नाथ उस गधे में से प्रकट होकर कहता है राजा, जब जब दुनिया के लोगों ने किसी की खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है, तब तब मेरा वल्लभ, मेरा श्री जी बाबा गोवर्धन नाथ, मेरा भोलेनाथ पृथ्वी पर आया है। ये उसका आनंद सुख है, ये उसका स्मरण है, ये उसकी भक्ति है। नामदेव जी को उड़ाया तो नामदेव जी ने पांडुरंगा का मंदिर, नामदेव जी ने करा क्या था, ये छिपा समाज का मंदिर के अंदर आ रहा है। उठाया नामदेव जी को, उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। नामदेव जी ने कहा मेरा भगवान कभी जात नहीं देखता, अगर जात देखता तो रविदास जी के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, वाल्मीकि के सामने मेरा नारायण प्रकट नहीं होता, रैदास जी के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। ये मेरा भगवान नहीं देखता, सेन महाराज के सामने मेरा भगवान प्रकट नहीं होता। भगवान जात नहीं देखता, भगवान तो दिल देखता है, मन देखता है। नामदेव जी को मंदिर के लोगों ने मंदिर के पीछे फेंक दिया, भगवान ने भी। अब नामदेव जी पीछे, मंदिर के पीछे, दरवाजा उधर, मंदिर का पीछे का दरवाजा, दीवाल उधर, नामदेव जी उधर ही गाने बैठ गए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। बस जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा ही घूम गया। नामदेव जी के सामने मंदिर का दरवाजा था। नामदेव जी ने हरि विठ्ठल से कहा नाथ नारायण, आज मेरे लिए आपने दरवाजा बदल दिया। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जब पुकारता है तो मुझे वैकुंठ छोड़कर भी आना पड़ता है, वैकुंठ छोड़कर। इस भक्ति को देखो तो, संसार के लोगों में ऐसी अविरल भक्ति, ऐसी सनातन धर्म की अविरल भक्ति शायद भूतों न भविष्य से देखने को मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि तक धूप में बैठे हुए हो, धूप में पड़े हुए हो, भोजन के लिए लाइन लगा रहे हो, जल के लिए लाइन लगा रहे हो। जरा विचार करना मेरे भोलेनाथ, दुनिया के लोग केवल शिवरात्रि का व्रत करते हैं, उपास करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हो। 7 दिन की तप साधना तुमसे बड़ी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अविरल भक्ति है।
सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि के समय तक धूप में पड़े रहना, खुले में पड़े रहना, भजन करना, कीर्तन करना, आनंद करना। जो कभी अपना कमरा छोड़कर हाल में नहीं सोए, कमरा छोड़कर, पलंग छोड़कर, एसी का रूम छोड़कर, पंखा छोड़कर, जो कभी किसी जगह जाकर नहीं सोए, वो बाबा के धाम में भी रात को ऐसे सोते हैं जैसे डनलप के गद्दे पर बेग का तकिया लगाकर भगवान की भक्ति में अविरल होकर सो रहे हैं। जो नींद को तरसते थे, घर पे नींद नहीं आती थी, 12-1 बजे तक मोबाइल चलाते थे, अब तो मोबाइल भी डिस्चार्ज पड़ा है, न चले न भले। भगवान ने कहा तू मेरे लिए आया है, मोबाइल के लिए नहीं आया। मोबाइल चालू रहता तो तू वहां लगा रहता, मैं यहां पे बैठी हूं, दिख रही हूं। अगर मोबाइल चालू होता तो तुम 24 घंटे लगे होते। अभी जरा सा या आस्था वाला भैया तुमको कैमरा दिखाता तो तुम हाथ हिलाने लगता। जरा विचार करो, तो अगर तुम्हारा मोबाइल चालू होता तो तुम कितनी कृपा करते। मैं यहीं बैठे बैठे मुझे छोरा की बहुत याद आ रही है, छोरा स्कूल गया कि नहीं गया, उसको देख लेना, उसका टिफिन बना देना। भगवान ने कहा मैंने सारे झंझट से मुक्त कर कर, जब व्यक्ति शमशान में जाता है सारे बंधन खोल दिए जाते, गले में माला हो तो तोड़ दो, हाथ में बंधा हो तो तोड़ दो। भगवान ने कहा इसलिए कुबेरेश्वर धाम आए हो तो मोबाइल भी बैग में धर के छोड़ दो, केवल भजन करो, जपो श्री शिवाय, जपो भजो, कीर्तन करो, मंत्र जपो, नाम जपो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, कीर्तन में लगे रहो, भक्ति करो, करो अविरल भक्ति। उस भक्ति को नहीं छोड़ना हमको। भगवान ने डनलप का गद्दा छुड़ाया, बोलते जाओ, सही है, ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी जो वीआईपी थी वो सब छुड़वा दी, मोबाइल भी छुड़वा दिया। 7 दिन तुम बाबा के, बाबा तुम्हारा, किसी से बात नहीं, किसी से कोई बात नहीं, बैठे रहो अपनी जगह, बैठे रहो बस, भगवत भजन, दूसरे को डिस्टर्ब ना करिए, बैठ कर आनंद लो। कोई भक्ति, कोई अभिलाष, किसी से कोई मतलब नहीं। आपकी भक्ति धारण, आपका भजन धारण। महाराज माया माया माया, गुरुजी में माया में फंस गई। कोई तुम्हारे साथ होगा, कोई ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कोई होगा। मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि दुनिया के लोग तुम्हारे साथ जब तक रहते हैं जब तक तुम्हारा समय तुम्हारे साथ रहता है। कोई अंदाजे में ना रहे, कोई ना समझे कि ये हमारे साथ है। ना ना ना, बोलबम का नारा है सहारा। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है, और शिव युग चल रहा है, इसका नजारा तो दुनिया के लोगों को कल देखने को मिलेगा शिवरात्रि पर, कि एक एक शिव मंदिर पूरे भारत की भूमि के, एक एक ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि के, आज तक शिवरात्रि पर जो लोगों ने जन समुदाय नहीं देखा होगा, एक एक ज्योतिर्लिंग में, एक एक शंकर मंदिर में जब भक्तों को कल देखेंगे तब समझ में आएगा कि ये शिव युग है, ये शिव युग है। कलयुग गया ये मानकर चलो, शंकर के गुणगान में लग जाओ, शिव भक्ति में लगा, एक लोटा जल चढ़ाओ, करो, जाओ उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर। राजा सत्यरथ प्रतिदिन शिव मंदिर में जाता है, प्रतिदिन शंकर के मंदिर में जाकर बुआरी काटता है, प्रतिदिन
शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। कभी आप लोगों से भी निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में कभी जाओ और तुम्हारे मन में जिस दिन आ जाए कि झाड़ू पड़ी मिल गई है, चलो मैं साफ कर दूं, कपड़ा मिल गया चलो मैं पोंछ दूं, कभी कभी भाव व्यक्त हो जाए। शिव के मंदिर में कोई ऐसे ही नहीं चले जाता है। शिव के मंदिर में वही जाता है जिसके दिल में शिव का मंदिर बन चुका होता है, वो शिव के मंदिर में पहुंचता है। तुम ये लाखों की संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हो, विचार करना तुम्हारे भीतर हृदय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 शिव समाया। शिव का मंदिर तुमने कहीं बनाया चाहे ना बनाया, पर दिल में तो शिव का मंदिर बना। जब दिल में शिव का मंदिर बन गया तो तुम भी शिवालय तक पहुंच गए। दिल से बना है, हृदय से। महाराज अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से मिला है। अच्छा पति मिला, अच्छी पत्नी मिली, अच्छा घर मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छा कुटुंब मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छे मिले, शिव की कृपा से मिले। एक पत्र आया देखिए, ललिता मालवीय, पोए की प्लेट है। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरी बेटी को गले में, आप लोग भी साथ में पत्र पढ़ा करो, आप लोगों को टीवी पर भी दिखाया जाता है और एलईडी पर भी दिखाया जाता है। मैं ललिता मालवीय देवास मध्य प्रदेश की। मेरी बेटी के गले में एक गठान व एक हाथ में गठान भी हो गई थी। एक कमर में मुझे भी एक बड़ी गांठ पड़ गई थी। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। ऑपरेशन करने के लिए गए, शिव जी को जल चढ़ाकर चले गए, बेलपत्री का सेवन कर कर चले गए, बाबा से विनय कर कर चले गए, गुरुदेव जैसा जैसा आपने बोला था वैसा वैसा कर कर गए। और ऑपरेशन थिएटर में जब पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। यह शिव तत्व है, यह शंकर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया देखिए, मेरा नाम सौंदई गोपी सैनी है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं कोसी कला जिला मथुरा ब्रज की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कोसी कला ब्रज मथुरा की रहने वाली हूँ। जहाँ भी बैठी हो पहले तो आपको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रज की रज से पधारी हो, हमारे बिहारी जी की रज से पधारी।
मेरे गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद से पधारी हो। प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरी बेटी को ससुराल वाले बहुत दुखी रखते थे और बहुत अपशब्द भी बोला करते थे। गुरुजी, तलाक तक की नौबत पड़ गई थी, तलाक तक की नौबत आ गई थी। गुरुजी, हम कथा सुन रहे थे टीवी पर। सबसे पहले अशोकनगर वाली कथा सुनी जो आदरणीय केपी यादव जी सांसद जी ने कराई। एक लोटा जल सारी समस्या का हल का वर्णन सुना। फिर गुरुजी, मेरी बेटी रोज मंदिर जाती, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा से रोज प्रार्थना करती, बाबा आपने ही सब कुछ दिया है, आप ही सब संभालेंगे। इतने दिनों से मेरी बेटी घर रहती, बाबा से कहा सोमवार की अष्टमी का उपाय जो आपने बताया था वो किया। फिर हमने बेटी को सोमवार की अष्टमी का उपाय कराकर पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुजी, दूसरा सोमवार बेटी को लेने आने के लिए ससुराल वालों का फोन आ गया। आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से अच्छे से रह रही है। मैं धन्यवाद देता हूं। ये शिव तत्व है। शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शिव भक्ति इसको कहते हैं। एक 300 किलोमीटर दूर से कोई गांव है, वहां से 4-5 लोग पैदल चलकर आए। कहीं बैठे हैं कथा में? कहाँ बैठे हैं? हाँ, आप ही लोग हैं। जोरदार ताली बजाएं। पधारो पधारो, चारों आओ जरा, आओ जरा इधर, आओ आओ पधारो। 300 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर ये तीनों लेडीज जेंट्स 300 किलोमीटर दूर से चलकर आए कुबेरेश्वर बाबा के। ये शिव तत्व है, ये शंकर का गुणगान। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये शिव तत्व है जो जान गया कुबेरेश्वर बाबा की महत्वता को, जो जान गया कुबेर भंडारी के कंकर शंकर की महत्वता को, वो रुकता नहीं, पैदल चलता चलता 300, 500 किलोमीटर दूर से। आइए भगवान शिव से अपने हृदय की बात अगर बाबा देवती महादेव से कहें तो वो श्रवण करे अपने आनंद के साथ, भाव के साथ। महाराज, एक बेलपत्र का, एक चावल के दाने का, एक लोटा जल का महत्व जिस दिन समझ गए उस दिन बाबा का साक्षात साक्षीकरण हो जाएगा। दिल से बाबा को शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, अपने हृदय की बात देव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब
तुम्हारा हो सर्व दुख भगवान शिव हमारे हृदय की बात का स्मरण करें। शिव पुराण कह रही है महाराज, भगवान देवाधिदेव महादेव जो सुख की राशि हैं, आनंद की राशि हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा करना दया। ब्रह्मा जी ने हृदय से दक्ष को प्रकट किया, 60 कन्याओं का जन्म हुआ, पर दक्ष प्रजापति ने मां दुर्गा भवानी से विनती कर कर एक कन्या और मांगी, और वो कन्या दुर्गा भवानी ने कहा, दक्ष तुम कन्या मांग रहे हो, दूसरी कन्या कहां ढूंढने जाऊंगी, मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, मैं स्वयं तुम्हारे यहां आऊंगी। प्रसूति माता के गर्भ से सती माता का प्रागट्य हुआ। जिन सती माता का प्रागट्य हुआ वो सती मैया भगवान शंकर की आराधना में डूबी रही, शिव की स्तुति में लगी रही। दक्ष प्रजापति का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं अपनी लड़की सती का विवाह शिव जी के साथ में करूं। देखिए, जन्म, मरण और परण, ये 3 चीजें भगवान शिव ने अपने पास में रखी है कि कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी और कब विवाह होगा, कब पाणिग्रहण संस्कार होगा। ये देवाधिदेव महादेव ने अपने पास रखा। डॉक्टर ने कह दिया कि इतनी तारीख तक बच्चा हो जाएगा, इतनी तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, पर जब तक उसके यहां से नहीं होगा, 5 दिन पहले, 4 दिन बाद, 8 दिन पहले, 8 दिन बाद, ये उसके हाथ में है, ये उसके हाथ के सिवा किसी के पास नहीं। मरण, डॉक्टर ने कह दिया कि इतने समय तक इसके प्राण छूट जाएंगे, इसकी अंतिम सांसें चल रही है। देखो एक पत्र में लिखा है, मुकाम मंगल बाला साहेब तापसे, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मुकाम पोस्ट बैराग, तहसील बार्शी, जिला सोलापुर, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु जी, मेरी पोती कुमारी ईश्वरी वैभव पोतदार उम्र 7 साल की है, उसे पेट में बहुत दर्द होता था। डॉक्टर ने कहा था कि उसके पेट में 2 गांठ हो गई है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। उस समय हम सब घबरा गए। आस्था चैनल पर छत्तीसगढ़ से शिव कथा चल रही थी। छत्तीसगढ़ की उस कथा को हमारे रिश्तेदार के कहने पर हमने सुनना चालू करा। तब शिव कथा में आपने कहा था कि 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र शिवजी को चढ़ाने के लिए कहा था, और शिवजी को अर्पण किया हुआ जल और बेलपत्र खाने को कहा था। गुरुदेव, हमने अपनी पोती को, डॉक्टर ने तो कह दिया कि 2 गट्ठा ने इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा,
और ऑपरेशन का हमने विचार भी कर लिया था कि बाहर कहीं हैदराबाद आदि में ले जाकर करा लेंगे, पर पोती को शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र रोज खाने को दिया। बाद में मेरी पोती को वाशिंग के अस्पताल में लेके गए और वहां पर सोनोग्राफी की गई। सोनोग्राफी जैसे ही करी गई तो गुरुदेव जो गठान एक सोनोग्राफी में और एक्सरे में आ चुकी थी, जिसका फोटो भी आया, वही गठान दोनों गांठें दूसरी सोनोग्राफी में गायब हो चुकी थी, एक भी गठान नहीं बची थी। ये शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव महापुराण की कथा कर रही है। बाबा की ये आनंदमय परली बैजनाथ के पावन प्रागण्य से ये कथा कर रही है कि आपका एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प शिव जी को जो चढ़ाया गया है वो खाली नहीं जा सकता। जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर, जिसके घर के अंदर शिवलिंग रहता है, जो प्रतिदिन थाली में रखकर, बाटकी में रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्नान कराकर वो जल को ले जाकर अपने घर के बगीचे में डालता है, उसके घर के अंदर काल भी, जो अकाल मृत्यु आने वाली रहती है, किसी का एक्सीडेंट होने वाला रहता है, कोई की अचानक अटैक से मृत्यु होने वाली होती है, मात्र शंकर के स्नान का जल घर के बाहर के बगीचे, पेड़ पौधे में ही डाल देने से वो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। ये शिव करता है। ये शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, देवी भागवत आदि आदि तत्वों को आप श्रवण तो करें पुराणों को। कितना सुंदर सुंदर भाव उसमें वर्णित किया गया। सती मैया नहीं मानी, शिव जी से विवाह करने के लिए आतुर हुई। भगवान शंकर का रोज प्रतिदिन माता सती शंकर भगवान का अनुमोदन करने लगी, स्मरण करने लगी, आराधना करने लगी। सती मैया को मालूम था ऐसे विवाह होने वाला नहीं है। शंकर को इतनी जल्दी रिझा लेना और शिव के तुम हो जाना और शंकर को तुम्हें अपना बना लेना, ये बड़ा कठिन काम है। पर केवल भोले मन से, हृदय से, चित्त से, मन से, भाव से, केवल निर्मल मन से शंकर को अपना बनाया जा सकता। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छित्र कपट ना भावा। भगवान को रिझाने के लिए बहुत सारा आडंबर की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कथा में कहे, कई लोग कहते हैं महाराज जी भगवान शंकर को मनाना है, रिझाना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन सा कपड़ा पहने जिससे भगवान रीझ जाए। भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कलेजे से भगवान प्रसन्न हो जाता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है।
हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे, हम किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, हम किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे, हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे, हम किसी को अपशब्द तो नहीं कर रहे, हम किसी का दिल दुखाकर अन्न भाग ग्रहण तो नहीं कर रहे। सती मैया प्रतिदिन भगवान शंकर को जल समर्पित करती है, प्रतिदिन। अगर एक दिन तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाओ तो भगवान शंकर से पूछना जरूर कि मैंने कौन सा पाप कर दिया जो तुम मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई, कौन सी कमी रह गई मुझे जो आप मेरा मुख नहीं देखे, आज मुझे मंदिर नहीं बुलाया, आपने मुझे मंदिर नहीं बुलाया। बहुत बहुत विचित्र विचित्र लोग संसार में रहते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं जो गंगा के घाट पर रहने के बाद भी कभी गंगा नहाने नहीं जाते। कोई नहाने आता है तो उससे भी कह देते बिल्कुल अड़भंग होके, हम तो भैया देखो गंगा नहाने जा ही नहीं पाते क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, इसलिए हम तो घर पे ही गर्म करके नहा लेते हैं। अब मन चंगा तो कटौते में गंगा। ऐसे परली बैजनाथ में भी बहुत सारे भेड़ू रहते होंगे। शिवरात्रि बैद्यनाथ मंदिर में भीड़, सावन महीना बैद्यनाथ मंदिर में भीड़, अधिक मास महीना बैद्यनाथ मंदिर में भीड़, दूर दूर से रिश्तेदार यहां आ रहे, तुमसे कह रहे हम दर्शन करने आए, तो भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ रहा कि मैं पापन कितनी पाप करे होंगे कि बाबा के पास रहकर भी दर्शन करने नहीं जाते। मेरे पाप कितने करे होंगे, जरा विचार करिए, अपने पापों की गणना करिए कि इतने नजदीक में रहने के बाद भी उससे मैं दूर हूं। एक ही सीट पर बैठे हैं तो भी इनसे बात नहीं कर पा रही। जरा विचार करिए, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके पास बैठी हूं। ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि ये मेरा मुंह ना देखे, मैं इनका मुंह ना देखूं। बहुत भीड़ होगी मंदिर में, इसलिए हम नहीं जा रहे। गुरुजी बहुत भीड़ रहती है ना, हम नहीं जा रहे। अरे भीड़ में ही तो जाना चाहिए। कथा के हम पहले भी कहें, आज फिर कहते हैं, मेहमान तुम्हारे यहाँ आता है, 5 दिन रुकता है, 5 दिन मेहमान क्या तुम्हारे बच्चों को 10 रुपए देता है? अरे बोलो तो रे जम के नहीं। 50 रुपए देता है? नहीं। मेहमान बच्चों को 5 दिन रुकेगा, 1 रुपया नहीं देगा, लाड लड़ाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, सब कुछ करेगा, तुम्हारा ही सामान उठा के उसको खिला देगा। पर मेहमान जब जा रहा होता है तब पर्स खोलकर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए देता है। भगवान भी ऐसा ही है। भगवान सोचता है जब मेला लगे, जब मेरे ढेर भक्त पहुंचे, कोई अड़भंगा मेरे मंदिर में पहुंचे और उसको देखकर जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो अपना खजाना खोलकर लुटा देता हूं। उस खजाने को हमको चाहिए, वो खजाना हमको चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में रह रहे हैं और लोगों से पूछो कहां रह रहे? उज्जैन में रह रहे हैं। उज्जैन में रह रहे तो सावन के महीने में दर्शन करने जाते, और इतनी भीड़ कौन जाएगा? इतनी भीड़ कौन जाएगा? हम तो बाद में दर्शन कर लें, उससे पहले निपट गई तो, उससे पहले मर गए तो कोई गारंटी है कि तो अगला सोमवार देखोगे? किसको मालूम कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा क्षण आखिरी है। इसलिए तुमसे कहते हैं बड़े खुश होकर जिंदगी जियो, प्रेम में जिंदगी जी लो, नहीं तो फ्रेम में तो लगोगे। इतना बड़ा फोटो फ्रेम में मिलने वाला है। अच्छी जिंदगी जियो, खुश होकर जियो। कौन सी घड़ी, कौन सा पल, कौन सा नक्षत्र, कौन सा पल आखिरी है। हम आपसे भी कहेंगे, अलमारी में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, एक से बढ़कर एक कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं,
इतने ढेर लगे हैं। साड़ियां भी कह रही जी जी पहन ले, ये टाई पहन, पर टाई पहने तो बस देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, नई वाली है एकदम। देवर के लड़के की, अभी उनका बच्चा हुआ है ना, तो उसमें जलवा में जाऊंगी ना, तब जलवा दिखाऊंगी। बाद में जब फंक्शन होगा, मेरी शादी की सालगिरह आ रही है 19 तारीख को, तब मैं पहन के बढ़िया जोरदार मटके फिर मैं आराम से फिर पहनूंगी। अब तो वो शादी की सालगिरह का इंतजार कर रही और उससे पहले निपट गई, तो ये कौन देखा? इसलिए बाबा वेदनाथ जी ने सोमानी जी को आज्ञा करी कि सोमानी जी तुम कथा करवाओ, जिससे ये बहुओं के पास जितनी साड़ी रखी हो और सब कहने, ये जीवन का क्या भरोसा है, क्या भरोसा। और जितने भाऊ लोग बैठे इनसे भी निवेदन, एक से बढ़कर एक कुर्ता पजामा अलमारी में धरा है, पहनो, क्या भरोसा। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं। खूब अलमस्त रहकर अपने जीवन को, माता सती शिव जी को जल अभिषेक प्रतिदिन करती है, ऐसा कोई दिन नहीं छूटना चाहिए। एक दिन अगर सती मैया का छूट जाता है तो सती मैया शिव जी के सामने जाकर रोती है, मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो आज आप पर जल नहीं चढ़ा पाई, मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया जो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाई, तेरा दीदार नहीं कर पाई, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तेरा मुख नहीं दिखा। वेदनाथ बाबा के मंदिर में भीड़ हो तो अपने मोहल्ले में शिव मंदिर हो तो उस पर जल चढ़ाओ। अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में जहां शंकर का मंदिर हो वहां चले जाए। पर जिस दिन उत्सव रहे, मनोरथ रहे, उस दिन जाना चाहिए। मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के बाहर खड़े होकर शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, शिखर का दर्शन कर। उसका मात्र दीदार, उसका मात्र दर्शन सुख देता है। महाराज एक नियम बनाओ शिव मंदिर में जाने का, और सुनो, यदि ज्यादा किसी के शरीर में कोई पत्थरी पड़ गई हो, डॉक्टर कह रहा है कि दर्द है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, दुर्वा शिव जी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल चढ़ा। बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिव जी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ, और वो दुर्वा
एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है, वो औषधि। उसकी मूल का है। जैसे हमारे बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष शिवरात्रि पर रात भर पूरे 7 दिन अखंड जाप के साथ में सिद्ध किए जाते हैं, और जो रुद्राक्ष नेपाल के नहीं होते ना इधर उधर के होते, मुक्त नारायण का जो रुद्राक्ष हम लोग लाते हैं, उस रुद्राक्ष का जो जल होता है वो जल मात्र गलाकर रात भर तांबे के पात्र में और शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, तो कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर तक का रोग उससे समाप्त हो जाता। कितना पलंग पर पड़ा हो 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाता। वो रुद्राक्ष का इतना। अब लोगों ने क्या कर दिया कि एक व्यापार चालू कर दिया कि फोटो लगा दिया गुरुजी मिश्रा जी का और कह दिया 100 रुपए का रुद्राक्ष बिकेगा। फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने काय पर, ना जाने कहीं इंदौर, कहीं भोपाल, कहीं कोई समाज के लोग बांट रहे हैं, कहीं दूसरे समाज के बांट रहे हैं। ये तो कुबेरेश्वर धाम से लाए, सीहोर से लाए। पर हमारे यहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का, सीहोर का रुद्राक्ष ना शुल्क से मिलता है ना पैसे से मिलता है। वहां तो जब बाबा कृपा करता है तब व्यासपीठ से बोल दिया जाता है कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो चुका है, आप आओ, लेकर चले जाओ। ना कोरियर करा जाएगा, ना रुपया लिया जाएगा, बस आओ, कंकर शंकर को नमन करो और रुद्राक्ष लेकर चले जाओ। ये वहां का नियम है। हमारे यहाँ का कोई बेचने का केंद्र नहीं है कोई कि बेचा जाए। कई लोगों ने बना लिया, फोटो लगा दिया सीहोर वाले महाराज का कि इनके यहाँ का रुद्राक्ष हम वितरण कर रहे हैं, ये महाराज के यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर का वितरण कर रहे हैं। फेसबुक पे चला दिया किसने एक रुद्राक्ष, और हमारी आईडी तक बना ली लोगों ने कि इनकी आईडी बना ली, उनके नाम से भेज दो। तो ये इसका कोई क्या आईडी बनाए, या तो आइडिया ही नहीं आए तो आईडी कहीं खाक बना, क्या बना? या तो 24 घंटे शिव नाम का कोई समय ही नहीं है साहब। ये सोमानी जी बैठे, इनसे पूछो, ये इनके घर में हम रुके हुए हैं, वहां पर हम रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि हम इनसे कितनी देर मिलते हैं। ये खड़े, इनको माइक दे दो कि 2 दिन 3 दिन हो गए, उतनी देर में सोमानी जी बोल दे कि 20 मिनट 15 मिनट भी गुरुजी ने हमको दिया हो, ये सोमानी जी बता दे, या इनका जो कैमरा लगा उसमें चेक कर लो कि सीहोर वाला महाराज इनसे जिसके घर में रुका उनसे भी मिल रहा है। क्यों? कारण क्या है? जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर भजन नहीं हो जाएगा, जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर शंकर नहीं मिल जाएगा। बैजनाथ बाबा की धरा पर आए हैं, उससे थोड़ी देर दिल लगाकर बात तो कर लेने दो, उसके पास पहुंचे हैं। यहाँ कहीं पर भी रहेंगे हमारा बैजनाथ हमको स्मरण में रहे, बस नहीं निकलते, पढ़ते, अपना आनंद करते, कथा स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, और 2 समय महाप्रसाद जो बहू बनाकर दे देती है, प्रसादी रोटी फल का जो है वो पाया, राम गुण गाया, राम जी भजे। तुम्हारी इमरती, भजिया, पकोड़ा, समोसा, गुलाब जामुन तुम्हें मुबारक, हमारी 2 रोटी दाल और बहुरानी चावल, बस कुत्ता बोल खा लिया, आनंद कर लिया, सुख मिल गए। कई लोगों ने व्यापार बना रखा, कई लोगों ने फोटो लगा कर बेचे, तो यहाँ रुद्राक्ष मिल जाएगा, रुद्राक्ष ना तो कभी हम कुबेरेश्वर धाम से आपको भेजेंगे और ना कभी कहीं बिकेगा। कुबेरेश्वर धाम की धरा से लेकर जाना, उस भूमि को टच कर
उस भूमि पर पहुंच कर लेकर आना तो वो फलित हो। एक अंदाजा लगा कर देखना, तुम अपने कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको तुम दवाई दे दो, उसको आराम नहीं लगता, खूब दे दो तो भी आराम नहीं लगता, फिर क्या करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। और जैसे ही डॉक्टर उसको छूता है ना, आधी बीमारी तो समाप्त। कई बच्चों को देखना, मम्मी उसको घुट्टी पिला रही, दवाई पिला रही, जो डॉक्टर लिखता था वही की वही दे रही है, तो भी आराम नहीं लगेगा। डॉक्टर का हाथ लगा और इसको आराम लगा, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से उसका आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम के मात्र स्पर्श से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हम तो ये मानते, तो बेचे क्यों? क्यों बेचा जाए? सती मैया ने नियम बनाया कि एक लोटा जल, पर आज माता सती जल चढ़ाते समय दूर हो गई शिव से, नहीं चढ़ा पाई, कोई कारण बन गया। और वो कारण केवल सती का नहीं था। भारत की भूमि के आस्था चैनल पर देश और विदेश में जितनी भी माताएं कथा सुन रही है, सती माता के चरित्र को अवश्य श्रवण कर लेना। ये सती माता का दूर हटने का कारण नहीं था। सती मैया जो 7 दिन तक भगवान शंकर की आराधना नहीं कर पाई, वो हर नारी के साथ, प्रत्येक नारी के साथ। प्रत्येक नारी के साथ में वो बात है। सती मैया ने मन में सोचा, बाबा भोलेनाथ शंभू, मैं आपसे दूर हो गई, मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाई। ऐसा कई नारियां हैं, माताएं हैं, जब रजोधर माता है, रजस्वला धर्म आता है, 5 दिन 7 दिन भगवान की सेवा नहीं कर पाती हैं, जल नहीं चढ़ा पाती हैं, तो उनका हृदय दुखता है, मन में लगता है कि मैं इतने दिन चढ़ाई, 7 दिन मेरे रह गए। मैं एक पत्र है, देखिए, में सोशेला गोविंद मानधने, सेलू, जिला परभणी, महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हूं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा भाई परतूर जिला जालना महाराष्ट्र से है, उसकी एक जगह थी जो वो 2 साल से बेचना चाहता था, पर बिक नहीं रही थी। गुरुजी, मैंने उसके लिए पशुपति व्रत किया, और मेरा पहला पशुपति व्रत मैंने 6 जून 2022 को किया। और गुरुजी 2 दिन में ही जगह को देखने के लिए लोग आने लगे, और आगे रविवार को जगह का सौदा ही होने वाला था। उसी दिन रविवार का प्रदोष था। मैंने उस दिन मनवांछित फल प्राप्ति के लिए 5 बेलपत्र और 5 चावल के दाने वाला आपका जो प्रयोग था प्रदोष का, वो किया। बाबा के सामने झोली फैलाकर जैसा आपने बताया था वैसा ही नियम धारण किया। आज मेरे भाई की जगह का सौदा हो जाए, और खुशी उसी समय पर बस मैंने बाबा को वो चावल के दाने 5 और बेलपत्र चढ़ाया, और इतनी देर में तो मंदिर में ही फोन आ गया कि जी वो जमीन का सौदा हो गया। ये शिव है। इससे जोरदार बात आपने लिखी है, मेरे पति के व्यापार के लिए चैत्री नवरात्रे का 9 फूल वाला उपाय आपने बताया था कि 9 फूल देवी को चढ़ाना है, शिव को चढ़ाना। गुरुजी मेरे पति उपाय कर रहे थे, 4 दिन वो मंदिर गए, और जब वो 5वें दिन मंदिर गए, उस दिन उनको मंदिर जाने में 10 मिनट की देर हो गई। तो उसी दिन वहां जो मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और बोले आज मंदिर नहीं खुलेगा। हमने उनसे कहा 5 मिनट के लिए दरवाजा खोल दो, पर नहीं खोला गया। उसी मंदिर में पूजन, क्योंकि आप कहते हैं कि उसी मंदिर में पूजन करना थी, इसलिए हम इंतजार करें। गुरुजी हम शाम को प्रदोष काल में फिर मंदिर पहुंच गए, पर मंदिर का दरवाजा नहीं खोला गया। मेरे पति को लगा अभी नहीं खोला तो शाम तक प्रदोष काल में फिर जाएंगे। उस दिन मंदिर खोला ही नहीं गया।
हमने वहां पर कंकर भी देखा, पर कंकर नहीं मिला जिस पर हम पुष्प चढ़ा देते। या सोचकर हम वहीं बैठे, मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता था। मेरे पति ने विचार करा कि अब एक काम करते हैं कि गुरु जी शिखर का दर्शन का वर्णन करते हैं, तो शिखर पर ही अपन चढ़कर वो चढ़ा देते हैं पुष्प, तो भगवान को चढ़ जाएगा। मेरे पति मंदिर के ऊपर चढ़ गए, सोचा ऊपर से ही जल और फूल चढ़ाकर देवी और बाबा को प्रणाम कर लूंगा तो मेरा नियम पूरा हो जाएगा। बाबा की कृपा, गुरुजी जैसे ही जल और फूल चढ़ा दूं बाबा की कृपा हो जाए, और वैसे ही मंदिर के ऊपर गए तो वहां उनको भगवान शंकर का शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति शिखर के ऊपर भी बैठी हुई मिल गई, जिस पर उन्होंने फूल और जल चढ़ाया। आज उस पुष्प और जल का भाव इतना है कि व्यापार में ऐसी उन्नति बाबा ने कर दी कि अब पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परीक्षा लेता है, ले पर विश्वास पूर्ण हो, भरोसा दृढ़ हो तो क्यों ना, क्यों नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सती मैया आंखों में जल भर कर रो रही है कि मैं ये 5 दिन 7 दिन जो मैं आपसे दूर रही, उसका मेरा कारण क्या है, मैं क्या पाप करी, मैंने कौन सा पाप करा। हम कई बार बहुओं को, बेटियों को, माताओं को देखते हैं, पूरा सत्तू सेक कर तैयार करेगी, सत्तू बनाएगी और सब तैयार करके रखेगी, और मालूम पड़े कि पूजन का समय हो उसके 2 घंटे 1 घंटे पहले रजस्वला धर्म में आ गई तो पूजन में नहीं जा पाती। आखिरी में उसको बड़ा पछतावा होता है, दिल दुखता है, हृदय दुखता है, तो फिर वो पूजन में नहीं पहुंचती। व्रत भी रखा, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, व्रत पूरा करा, हरतालिका तीज का व्रत पूरा करा, हरियाली तीज का व्रत पूरा करा, पर व्रत का पूजन करने का जब समय था तब भगवान से दूर हो गई, भगवान से दूर चली गई, रो रही है, आंख में आंसू। मैंने क्या कर दिया, और 2-4 घंटे का था, आराम से पूजन कर लेती मैं, भगवान को रिझा लेती मैं, पर नहीं पहुंची। शिव महापुराण की कथा कर रही, सती मैया भी रो रही थी। 7 दिन माता सती के पूर्ण हुए, और जब 8वें दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया तो 8वें दिन माता सती आंख में आंसू भर कर बैठी थी शिव मंदिर के अंदर, शंकर की आराधना में, शिवलिंग की पूजन में। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सती तू रो क्यों रही है, क्या हुआ। मैं 7 दिन आपको जल नहीं चढ़ा पाई। शिव जी कहते हैं, सती तू जानती नहीं है, तेरे से पहले तेरा ही एक अंश उमा के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए लोग मुझे उमापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उमापति। तेरे से पहले एक अवतार तेरा हो चुका था, वो उमा बनकर तू प्रकट हो चुकी थी, उस समय पर तूने मुझसे वर मांगा था, याद कर सती। सती कहती मुझे कुछ भान नहीं हो रहा कि मैंने उमा बनकर तुमसे क्या मांगा था। मेरे पूरे विश्व की माताओं से निवेदन, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा। ये कथा अभी तक नहीं मिली आपको, जो परली बैजनाथ से आपको श्रवण करने को मिल रही, मेरी बहनों को, मेरी माताओं को। जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। सती तू 7 दिन तक जल नहीं चढ़ा सकी, आराधना नहीं कर सकी, तो तू रो रही है। तू याद तो कर, तू उमा बनकर प्रकट हुई थी। मुझको लोग उमापति भी कहते हैं। कई लोग भजन में भी लेते हैं ना, उमापति रखियो मेरा, उमापति
उमापति रखियो मेरी लाज। सारे जगत को छोड़ भोले जी, सारे जगत को छोड़ भोले जी, आ गई तेरे द्वार उमापति रखियो मेरा, उमापति रखियो मेरा। तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी हो मैं तेरे चरणों की दासी, अरे रखना मेरी लाज। उमापति रखियो मेरा, उमापति रखियो मेरी लाज। शिव कह रहे सती तुम्हें भान होना चाहिए, जब तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ, तुम उमा बनकर जब प्रकट हुई थी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम तप साधना कर रही थी, याद करो, ध्यान दो, 3 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का? जम के बोलो जरा। 3 पत्ती का। 4 पत्ती का बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। 5 पत्ती का बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। 6 पत्ती का बेलपत्र मां कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में 5 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 11 पत्ती, 8 पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि 3 पत्ती के पेड़ में 5 पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्री का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगती है, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत है। और हम कितने चतुर हैं। किसी ने कह दिया 6 पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको 6 पत्ती का ही दो तुम तो। किसी ने कहा 7 पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, 7 पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कई आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, 5 पत्ती का, 6 पत्ती का, 7 पत्ती का वो पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती जब मिलती है तो वो पुण्य फलदायी है। ये क्रॉस कर बनाई हुई नहीं, जैसे देसी गाय और जर्सी गाय अंतर है कि नहीं? अरे बोलो तो जम के है। जर्सी गाय का कितना ही दूध पी लो कई फायदा होए, और देसी गाय का दूध पियो तो जैसी गाय जैसा ताजगी भी रहे, रोग मुक्ति भी रहे और उसके जैसा निर्मलता का भाव भी आए। जो जर्सी का दूध पिए तो वो भी जर्सी हो जाए, तो उन्हें कहीं देखा। और देसी जर्सी क्रॉस करके बनाई गई गाय है और देसी उसी तरह कितनी पत्ती का बेलपत्र?
बोलो बोलो जल जन के 3 पत्ती वाले बेल, ये 3 पत्ती का बेलपत्र। अब इस वृक्ष में, इस पौधे में अगर 4 पत्ती का मिल जाए, 5 पत्ती का मिल जाए, कहीं किसी किसी को मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता हो, किसी को 6 पत्ती मिल जाए, किसी को 7 पत्ती मिल जाए, तो फिर समझ लो कि आज मेरे को 4 पत्ती के रूप में सती माँ मिल गई है, 5 पत्ती के रूप में मुझे उमा माता मिल गई है, 6 पत्ती के रूप में मुझे माँ कात्यायनी प्राप्त हो गई है, 9 पत्ती के रूप में मेरी 9 देवियां प्रकट हो गई हैं। यहाँ तक शिव महापुराण कहती है कि बेलपत्री की 3 पत्ती के वृक्ष में 51 पत्ती तक का भी पौधा देवी प्रकट कर देती है, क्योंकि पार्वती का जो जन्म है वो 52वें नंबर का है, 52 नंबर का। इससे पहले माता पार्वती के 51 जन्म हो चुके थे। माता पार्वती 51 बार प्रकट हो चुकी थी। शिव जी के गले में जो मुंडों की माला है वो 51 मुंड की माला है। चार पत्ती का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। 5 पत्ती का बेलपत्र, ऊपर जो जलाधारी टंगी होती है उस जलाधारी का स्पर्श कराया जाता है, शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। मात्र 1 लोटा जल 5 पत्ती के बेलपत्र पर चढ़ता है और 5 पत्ती का बेलपत्र दरवाजे पर खड़े होकर भगवान शंकर के गण भृंगी का स्मरण कर कर, श्रृंगी का स्मरण कर कर उसको लाकर बरकत में रखा जाता है। 5 पत्ती। 6 पत्ती का बेलपत्र मिलता है तो उसको नंदी पर पहले समर्पित कर कर फिर शिव के द्वार पर शंकर भगवान पर समर्पित किया जाता है। फिर 1 लोटा जल समर्पित कर कर 1 चावल का दाना चढ़ाकर उस बेलपत्री को लाया जाता है, बरकत स्थान पर रखा जाता है। 7 पत्ती का बेलपत्र मिलता है, उसका नियम अलग। 7 पत्ती के बेलपत्र को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ही शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन किया जाता है और वहां पूजन कर कर 7 पत्ती के बेलपत्र को शिव को चढ़ाकर फिर अपने घर में रखा जाता है। 8 पत्ती का बेलपत्र यदि प्राप्त होता है तो उसको पहले जो जलाधारी का भाग है, नीचे कटी भाग है जहां शिवलिंग रखा हुआ है, माता जी के उस भाग पर रखा जाता है। उसके बाद में शिव को चढ़ाया जाता है। 1 लोटा जल चढ़ाकर मात्र चंदन लगाकर उसको लाया जाता है। 9 पत्ती का बेलपत्र यदि किसी को प्राप्त होता है, कभी मौका मिले ना तो देखो, अब सीहोर में कभी कथा हुई तो आपको 1 पत्ती से लेकर 21 पत्ती तक के बेलपत्र का दर्शन, 3 पत्ती वाले वृक्ष से ही जो पत्तियां प्रकट हुई हैं, 1 से लेकर 21 तक के पत्ती के दर्शन आपको सीहोर जब कथा रहेगी कभी तो ऑनलाइन कथा में हम खुद व्यासपीठ से दर्शन कराएंगे कि इतने पत्ती तक के भी बेलपत्र का दर्शन होता है। अभी 21 तक तो बाबा के पास पहुंच गई, अब इससे आगे भी पहुंच जाएगी विश्वास। बेलपत्र उसका पूजन आपको अगर मिले 4 पत्ती का बेलपत्र तो आप ये परली बैजनाथ की कथा कौन से दिन की है? अरे बोलो जम के, 3रे दिन की कथा लिख के रख लेना कि 3रे दिन की कथा में हमने परली बैजनाथ की कथा में बताया था कि 4 पत्ती का बेलपत्र मिले तो तुरंत सर्च मारो और निकाल लो कि उसकी पूजन ऐसे करना है। 5 पत्ती का बेलपत्र मिल गया कहीं से तो उसकी पूजन ऐसे करना है। पर ये नहीं कि वो 6 पत्ती का बेलपत्र का पेड़, 5 पत्ती का बेलपत्र का पेड़ उसमें से तोड़ के लिया, नहीं नहीं, 3 पत्ती के बेलपत्र में अगर वो पत्ती मिली है तो फलदायी, तो फलित। अंतर देखना है और अच्छे से समझ लो।
तुम्हारे घर में लड्डू बना बनाए रखा हुआ है, सामान बना बनाए रखा है, कोई मेहमान आया तुमने निकाल कर दे दिया, अतिथि को वो सामान दिया तुमने, उसने लड्डू खाया, मिक्सचर खाया, सेव खाया, बिस्कुट खाया, पर जब विशेष कोई अतिथि आता है तो तुम वही लड्डू, वही मिक्सचर, वही सेव नहीं देती, अलग से सीरा बना के, खीर बना के, सेवैया खीर बना दी, कोई सामान बना दिया, तब देते हो। फिर उसका महत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता कि यार ये अतिथि मुख्य आया। उसी तरह 3 पत्ती के वृक्ष में, बेलपत्री के वृक्ष में, 3 पत्ती के बेलपत्री के वृक्ष में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 8 पत्ती बेलपत्री की जब प्राप्त होती है तो वो फल फल करती, उसका सुख दूसरा। उमापति रखियो मेरी लाज, सारी दुनिया छोड़ के भोले, सारी दुनिया छोड़ के भोले, आ गई तेरे पास। उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। हे भोले, शिव जी का तुम भूल गई क्या सती? क्या तुम्हें भान नहीं है जो तुम रो रही हो? तुम्हारी आंखों में अश्रु भरा हुआ है सती और तुम रो रही हो। तुम्हें भान नहीं इस चीज का कि तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ था और तुम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर मेरी तप साधना कर रही थी। सुनो, जोड़िए शिव सती। कौन? शिव, जम के बोलो, शिव के साथ सती, शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश, उमा के साथ महेश। ये महेश्वरी वंश की जो उत्पत्ति का जो चरित्र है इसको कभी स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण जो अंधेरी में माहेश्वरी समाज द्वारा करवाई गई थी उसमें इसका पूरा वर्णन करा गया। YouTube पे डली होगी, 5 दिन की कथा बाकी थी, उसमें से निकालना, शायद चौथे दिन या 5वें दिन इसका पूरा वर्णन करा माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का। शिव के साथ में जम के बोलो कौन है? सती। शंकर के साथ पार्वती, उमा के साथ महेश। और उमा और महेश की जो जोड़ी है उसमें जो माहेश्वरी वंश का जो उत्पत्ति का वर्णन आया गया है, फिर उसका जो विधान कई लोग इसमें ढूंढते हैं कि पार्वती के साथ शंकर जी में हम ढूंढे माहेश्वरी वंश की उत्पत्ति मिल जाए, या सती और शिव में ढूंढे माहेश्वरी वंश की। नहीं, आप निकालिए सती से भी पहले जो उमा प्रकट हुई थी उस उमा और महेश की जोड़ी में निकालोगे तो माहेश्वरी वंश निकल जाएगा। अब ढूंढ रहे हो पार्वती के वंश में, ढूंढ रहे हो सती के वंश में, तो वहां का मिलना वाला उमा महेश में निकल। आज बड़ी खुशी हुई जब हम लोग आ रहे थे, सोमानी जी हमको लेकर आ रहे थे, तो हमने देखा कि कई लोग क्या बोलते हैं उसको, चाय बांट रहे हैं, कहीं कॉफी बांट रहे हैं, कहीं बिस्कुट का पैकेट बांट रहे हैं। तो हमने महेश्वरी सोमानी जी से पूछा कि आज बड़ी कृपा है, तो गजब, आपके परली बैजनाथ के लोग भी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं। हाँ गुरु जी, ये लिंगायत संप्रदाय के लोग हैं, इन्होंने स्टॉल लगा रखा है और बड़े प्रेम से ये लोग उसको चाय कॉफी निःशुल्क मुफ्त में वितरण कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत बाबा की कृपा है, धन्यवाद देता हूँ ऐसे सेवकों को जो अपने हाथों से, अपने हाथ से निकाल रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है ये जितने श्रोता हैं शिव महापुराण के, ये बार बार नहीं आने वाले, बार बार नहीं मिलेंगे, ये तो भाव से आए हैं। और ये केवल साधारण श्रोता नहीं है, ये तो शिव के गण हैं जो मिल गए हैं, तो सेवा का मौका मिला। धन्यवाद देता हूं मैं सभी सेवादारों को बहुत बहुत भाव से।
बहुत भाव से जो सेवा में महाराज खूब कमाया 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 कमाया। 7 दिन शिव महापुराण में लुटाने का मौका मिला है। जो आप लोग बाहर से आए हुए अतिथियों की जो सेवा कर रहे हो, चाय ले साहब, बिस्कुट ले साहब, खिचड़ी ले साहब, ले साहब, पोहा ले साहब, जो बांट रहे हो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन को सार्थक कर लिया, जीवन की सार्थकता है। लिंगायत संप्रदाय के सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जो सेवा में लगे हुए हैं, बांट रहे हैं, गली गली में खड़े हो, उनको बहुत बहुत साधुवाद। शिव सती तुम भूल गई, तुम रो रही हो, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा उमा का प्रागट्य हुआ था, तुम उमा बनकर प्रकट हुई थी सती। तुम उमा बनकर प्रकट हुई थी सती, और सती उमा बनकर जन्म लेने पर, प्रकट होने पर तुमने जब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मेरी आराधना करी तो तुमने वर मांगा था सती। शिव, हे महेश, हे शंभु, हे महेश्वर, आप मुझे वर दीजिए। शिव जी कहते हैं मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, तब आपने कहा था जब नारी वो इंद्र के कारणवश, ये रजो धर्म जो मिला ही इंद्र के कारण से ही तो मिला है। ब्राह्मण हत्या इंद्र के मस्तक पर चढ़ गई थी। इंद्र ने वो ब्राह्मण हत्या को 4 जगह पर बांट दिया था। पहला जल को दिया, जल तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। जल ने कहा मैं ब्राह्मण हत्या का अंश लेता हूं। जल के ऊपर जो फेन रहता है, बुलबुला रहता है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। अग्नि को दिया, अग्नि तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, अग्नि के ऊपर जो नीली लो होती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। पृथ्वी को दिया, पृथ्वी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। स्त्री को दिया, नारी तुम हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। स्त्री, नारी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो उसका रजस्वला होना ये ब्राह्मण हत्या का अंश है। 7 दिन 5 दिन 8 दिन 7 दिन तक नारी जो भगवान की सेवा नहीं करती, पूजन नहीं करती, ये ब्राह्मण हत्या का अंश लगा हुआ है। तो उमा कर रही है, माता उमा महेश्वर से, भगवान महेश से कर रही है, भगवान शिव से कर रही है, शंकर से कर रही है कि मैं ये चाहती हूं कि नारी 7 दिन तक भगवान का भजन नहीं करेगी, या शिवजी पर जल नहीं चढ़ाएगी, या भगवान की पूजन नहीं करेगी, तो उसका जो करा गया पूर्व का पुण्य है वो तो समाप्त हो जाएगा। फिर उस पुण्य का फल क्या? सुन लो माताओं, कितना सुंदर बात माता उमा ने आप लोगों के लिए भगवान महेश से रखी। तो भगवान महेश ने कहा, भगवान शिव ने कहा, शंकर ने कहा, ओगड़ी मेरे भोले ने कहा, सुनो उमा, मैं तुम्हें वर देता हूं, नारी 7 दिन तक अगर मुझ पर जल नहीं चढ़ाती है, पूजन नहीं करती है, पाठ नहीं करती है, आराधना नहीं करती है, तो पूर्व में किया गया जो जल चढ़ाया है, पूजन करी है, पाठ किया है, अनुष्ठान किया है, उसका फल नारी को ये 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा, मेरी ओर से प्राप्त। अब इसको समझो कैसे। ऊंट एक बार पानी पीता है, 6-7 दिन निकाल देता है। कितने दिन? एक बार ऊंट ने पानी पिया, 7 दिन निकाल दिया, 8 दिन निकाल दिया। वो पानी कहां गया? एक बार का पिया क्या 7 दिन कहां गया? वो ऊंट
अपने गर्दन में जब जल को रखता है तब वो जल उसको एनर्जी देता रहता है। उसी तरह रजस्वला धर्म के अंतर्गत 7 दिन नारी जो कर्म नहीं करती है, 7 दिन जो पूजन नहीं करती है, 7 दिन तक जो मंदिर नहीं जाती है, 7 दिन जो शिव पर जल नहीं चढ़ाती है, उमा और महेश की कथा कहती है। शंकर भगवान महेश ने, भगवान शिव ने वर दे दिया कि नारी ने अगर पूर्व में जल चढ़ाया है तो उसका एक अंश का भाग उसको इस रजो धर्म के समय पर भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए भी प्रमाण का एक भाग और सुन लो, अगर आप लोगों ने कथा का स्मरण करा हो। द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था। उस समय पर द्रौपदी 3 दिन का स्नान करी थी। कितने दिन का? बोलो जरा जम के बोलो। रजस्वला धर्म का 3रा दिन था द्रौपदी का। दुशासन केस खींच कर लेकर आया था, चीर खींचा जा रहा था। भगवान कृष्ण द्रौपदी का चीर बढ़ा रहे थे तो भीष्म पितामह देखकर कृष्ण को एकांत में, जब सैया पर भगवान भीष्म पितामह पड़े थे तब भगवान कृष्ण सामने खड़े थे और सामने खड़े हुए भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया कानूड़ा, एक कृष्ण द्रौपदी रजो धर्म में थी, रजस्वला थी, 3 दिन का रजो धर्म था द्रौपदी का, और तुमने चीर बढ़ा दिया, स्पर्श कर लिया। तुम जानते नहीं हो कृष्ण, तुम द्वारिका के नाथ हो, तुम बैकुंठ के गौलोक धाम में रहने वाले नारायण हो। मैं जानता हूं क्या भगवान रजो धर्म धारण करने वाली स्त्री को भी छू सकता है? भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह आप जानते नहीं हो, द्रौपदी मेरी आराधना करती थी, इसलिए रजो धर्म के समय पर मुझे उसका साथ देना था, क्योंकि पूर्व का पुण्य उसके साथ में था। जब नारी रजो धर्म में रहती है, रजस्वला धर्म के समय पर नारियां सोचती हैं हम रजो धर्म में हैं, और रजो धर्म के समय पर अगर प्राण छूट गए, मान लो मर गए, पूजन तो करी नहीं थी, पाठ तो करा नहीं था, अनुष्ठान तो करा नहीं था, मंत्र जाप तो करा नहीं था, फिर क्या इसको नरक मिलेगा? क्या नारी नरक चली जाएगी उस समय पर मरने पर? नहीं, उसका पूर्व का पुण्य यहाँ दिया जाता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं, इसलिए मैंने द्रौपदी का स्पर्श करा, चीर मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि पुण्य सामने आकर खड़ा हो गया, उसका पुण्य। ये बहुत बड़ी समस्या है माताओं में। माताएं बहुत टेंशन में रहती है कि इस समय पर हमारा क्या होगा, 6-7 दिन हम मंदिर नहीं जा पाते तो क्या हमारा भजन का क्या? उसका बल बड़ा, पूर्व का किया हुआ भजन का प्रताप आपको इस समय पर क्षण भर भी मिलता है, थोड़ा ना थोड़ा प्राप्त जरूर होता। प्राप्त होगा। सती तुम रो रही हो, तुम्हारे नैनों में जल भरा हुआ सती, कि तुम 7 दिन पूजन नहीं कर पाई, नैनों से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, तुम्हारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। 8वां दिन तो है, करो पूजन। सती ने पूजन करना प्रारंभ करा, पूजन किया, शिवराजी हुए, दोनों सती और शिव का विवाह हो गया। शंकर और सती का विवाह हुआ और सती मैया शिव जी के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने चली गई। कथा सुनने के लिए सती मैया पहुंची हैं, पर दिल मन चित्त लग नहीं पाया, क्योंकि आपके साथ में भी ऐसा होता है, कई पड़ोसन के पति पड़ोसन को गोवा घुमाने ले जाते हैं और तुम्हारा पति तुमको घुमाने के लिए काशी ले जाता। तो जिसका पति गोवा घुमाने ले गया तो पत्नी कहती है, देखो उनका पति उनको गोवा लेकर गया, देखो उनका पति उनको वहां लेकर गया, देखो उनका पति उनको मुंबई लेकर गया, देखो उनका पति उनको पुणे लेकर गया। अरे आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि आपका पति देवाधिदेव महादेव के यहाँ लेकर गया है, शिव के द्वार लेकर गया, शंकर की चौखट पर लेकर गया। जितने लोग बाहर से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर्री बैजनाथ से हटकर
जितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं, अगर तुम्हारे पति गाड़ी चला कर ला रहे हैं, तुम्हारा रिश्तेदार गाड़ी चला कर ला रहा है, तुम्हारा पति गाड़ी चला कर ला रहा है, तुम्हें लेकर आ रहा है, और कहना जरूर अपने पति से, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन कमाओगे और कमाएगे यहीं देख कर जाओगे, औलाद को दोगे, अपने लिए क्या करा है? 7 दिन की शिव महापुराण की कथा चल रही है, 3 घंटे सट और नीचे करो, कथा में चलो। यह अपने लिए कमाना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों और पत्नी के लिए और परिवार के लिए कमाया। 3 घंटे यहाँ बैठकर जो भगवान का नाम ले रहे हो, शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, बाबा का विश्वास अपने भीतर प्रकट कर रहे हो, ये कमाई ना पुत्र की है ना पत्नी की है, ये कमाई अपनी खुद की है, और ये कमाई तुम्हारी वहां काम आएगी, यहाँ नहीं। अंत समय यही कमाई तुम्हारी सामने। कह दो पति कमा कर लाकर तुम्हारे हाथ में देता है, ज्ञान देना तुम्हारा काम है। थोड़ा सा तो बोल सकती हो, कमा लिया ना, 3 घंटे में कोई बड़ा निहाल नहीं हो जाएगा। चलो मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा, चल बैठ गाड़ी पे, छोड़िया ना, 5-10 मिनट बैठ जाना, मन लगे तो सुनना, नहीं तो पगला तो पगला। वो तो कथा बोलेगा सही, अपन को अगर सुनना हो, मन लगे तो बैठो, तो जा, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तुझे छोड़ के आ जाऊंगा। हाँ तुम मेरे को, हमें याद है वो कथा चेन्नई के डागा जी की। डागा जी की पत्नी चेन्नई में डागा जी से कहती है कि श्रीमान जी मुझे कथा कराना है शिव पुराण, और महेश्वरी भवन में कराना है आप कथा। दागा जी बोले तू करा ले, मना नहीं, मेरे साथ में 7 दिन बैठना पड़ेगा। उनकी स्टील की फैक्ट्रियां 2-3 दागा जी की, तो नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है। बेटे बहू को बिठा दे, बेटा कहता
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगल मंगलकारी वेश मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। 2026 में फिर वापिस कुबेरेश्वर धाम में फिर रुद्राक्ष उत्सव में मिल जाएंगे, क्योंकि कथाएं लगातार लगी, समय नहीं। श्रवण कुमार अपने का गुणगान करते रहें और आप लोगों से कहते रहें कि उसके भजन में डूबे। शिव की यहाँ आए हो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, एक किसी को पानी भी पिला रहे हो, बिस्कुट भी खिला रहे हो, मुख झूठा भी करा रहे हो में संलग्न है, तो ये मत सोचना कि तुम करा रहे हो। वो बहन से पूछना जिसने 80 रुपए माता पार्वती जी से कार्तिकेय षडानंद कार्तिकेय जी ने कुछ पिछले वर्ष 80 रुपए का पानी खुद के किराए का पैसा जो था उसमें पिलाकर फिर चली। कार्तिकेय बाबा ने प्रश्न किए थे माता पार्वती जी से कि संसार में जो मानव जन्म लेता है और उसके माता पिता शिव भरोसा है, जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है ब्रह्मा जी उसकी औलाद उसकी बहू उसके बेटा तो चल जाता, ब्रह्मा जी अभी मत्था रख लेते चल जाता, पर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान। शिव की निंदा कभी ना सुन कोई, अगर कभी मैसेज में भी शंकर की निंदा कर दे, कमेंट्स कर दे, तो हाथ जोड़कर उससे किसी का साथ दिया है तो जीवन में जिसका साथ दिया है वो गौ माता भी आपके घर में बहू बनकर आती है और वो भी आपको 2 रोटी समय पर देती है और आपकी सेवा करती है। अगर आपने सेवा की में बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव की निंदा करने वाले नारद जी का भी सिर कटकर बंदर का लग जाता है, शिव की निंदा सुनने वाले भगवान विष्णु का भी सिर कटकर घोड़े का लग जाता है। आपने सेवा शिव की निंदा करने वाला कभी श्रेष्ठता का जीवन नहीं जी पाता है, वो केवल कितना सुंदर भले आया है महापुराण के अंदर से जिंदगी भर रोता ही नजर आता है। शिव देवता राक्षस काल अधिपति काल महाकाल है वो, उसमें शिव शामिल नहीं, साधारण नहीं। भगवान शंकर ने तो केवल मार्गदर्शन करा है, भगवान शिव ने तो केवल ब्रह्मा जी ने अपमान कर दिया, तो केवल मार्गदर्शन किया है।